प्रणाम नंदश्री। मेरा नाम जस्सी और पिछले 3 साल से मैं आपके डिस्कोर्स सुन रही हूँ। अच्छा लगा। उससे पहले मैं सिख धर्म में मेरा जन्म हुआ तो शुरू से गुरुद्वारे जाना, फिर जैसे 30 साल तक तो मुझे नहीं कुछ पता था अध्यात्म का, ना इस रास्ते पे चली। फिर अचानक से वैसे ही सब कुछ होते भी मैं डिप्रेस्ड रहने लगी, जैसे उचाट सा मन रहने लगा ना। तो ऐसे गुरुद्वारे जाती थी तो वहाँ पे कोई सेंट थी, उन्होंने बोला कि तू जैसे वाहिगुरु मेडिटेशन किया कर, उससे अच्छा लगेगा। ऐसे ही चलता रहा 3-4 साल। फिर कोई और सेंट मिले, फिर उन्होंने भी मुझे यही बताया। पर सब कुछ करने के बाद मन तो टिकाव में हो गया था, जैसे कह लो वो भटकना सी ख़त्म होगी ना। पर फिर 1 साल मैं ऐसे ही चुप ही रही, कहीं नहीं गई। फिर पता नहीं अचानक से यूट्यूब पे फिर आपका कोई डिस्कोर्स सुना। उसके बाद एकदम से जैसे सुनते सुनते 2-3 महीने में फिर आपके लाइव सेशन आए, फिर आपने ध्यान करवाया, तो बस फिर बिल्कुल ठीक हूँ। एक अंदर से ऐसी फ्लावरिंग आई ना। तो पहले सब कुछ तो ठीक था, कोई इतनी बड़ी परेशानियाँ नहीं थी, पर यही था कि मेरा मन उदास सा क्यों रहने लगा ना, पता ही नहीं चला कि क्यों एकदम से हो गया। तो फिर आपने उसमें सारा क्लियर किया, अच्छा लगा। अब कोई कंप्लेंट नहीं है, तो बहुत खुश हूँ। खुशी होना चाहिए, सबसे ज़रूरी बात है खुश होना। क्योंकि बाकी जब आपको सुनती हूँ जब मैं सुनती थी तो बहुत अच्छा लगता था, पर उसके बाद याद कुछ नहीं रहता। जैसे आप जब तक आप बोलते हो मेरे अंदर से ऐसे होता था कि हाँ ये भी मुझे पता नहीं था, ये भी नहीं पता था। पर सुनने के बाद फिर ऐसे हो जाता है कि नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। पर जब कई बार क्वेश्चन आता था आप लाइव में, ऐसा कोई अपने आप आंसर कर देते थे। मैंने बहुत बार कोशिश की है कि कुछ लिखूं, पर उससे पहले ही ऐसे ही होता रहा। पर फिर कोविड आ गया उसके बाद फिर तो अब खुश हूँ हर तरफ से। खुश रहना चाहिए, और ज़िंदगी में जब सब अच्छा होता है तब उदास होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सब ठीक होना मतलब क्या, हम लोग इसको बहुत ही भौतिक अर्थों में देखते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिन लोगों को ज़िंदगी में बड़े संघर्ष मिल जाएं, वो उन संघर्षों को पूरा करने में ही अपने टारगेट बनाते रहते हैं। और मान लो किसी को जीवन सारी सुविधाएं सब सहूलियतें दे दे, तो उसके परेशान होने के तो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। ये कोई लक्ष्य बनाए क्या, किस चीज़ का लक्ष्य बनाए। और उससे भी अच्छा है कि जब आपके आसपास के संबंध भी अच्छे हो जाएं। अगर संबंध बहुत ख़राब हों, बुरे हों, तो भी इंसान लक्ष्य बनाता रहता है। अब मुझे नहीं पता, अच्छे ही होंगे, मैं नहीं, मेरे संबंध सभी अच्छे हैं, बहुत अच्छा ही मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तब और उदासी पकड़ती हूँ। खराब हो तो लक्ष्य बनता है, नहीं अब अगला कुछ और इससे बेहतर हो सकता है, या कुछ इससे बेहतर हो सकता है, तो ये टारगेट हो सकते हैं। सब अच्छा है, लेकिन हर अच्छाई की एक सीमा है। हर, चाहे वो भौतिक चीज़ें हों, इंसान हो, हर उसकी सीमा है। तो हम जब तक उसको टच नहीं करते हैं तब तक हम चलते रहते हैं। लेकिन अगर हमको स्पर्श मिल जाए किसी भी चीज़ का, तो बड़ी जल्दी उससे उचाट होने का अवसर होता है। इसी को एक कहावत हिंदी में कहते हैं बड़ी सुंदर सी, कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। मतलब कहीं दूर हम इस गांव में बैठे, दूसरे गांव में ढोल बज रहा था, थोड़ा टंग टंग बजता है, कानों में बड़ा अच्छा लगता है।
लेकिन कहते हैं अगर हमारे कान पे ही ढोल बजने लगे तो बड़ी मुश्किल हो जाती। वही जो सुहावना लग रहा था वो थोड़ी देर में ही बड़ा तकलीफ देह हो जाता है। उसी के लिए कहा जाता है दूर के ढोल सुहावने। लेकिन ज़िंदगी तो इससे कहीं और गहरी होती, ज़िंदगी तो कहीं और ज़्यादा चीज़ों को लेकर आती है। समाधान तो हर जगह है, लेकिन समस्या क्या है ना कि जहाँ कहीं भी कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन हो जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम किसी से नहीं, मैं बस बता देता हूँ लोगों को, तो वो अपना फ्रेम छोड़ के कोई बात कर नहीं सकते। जैसे मान लीजिए मैं बात कह रहा हूँ, मेरा स्टेक पे कुछ लगा नहीं है, यानी कि मुझे किसी चीज़ का नुकसान नहीं है, ना मुझे हिंदू वालों का लगे कि उनका कोई मुझे जाता है या उनका लगे, मुझे किसी ने जो सही है सही है, जो गलत है सो गलत है, उसमें कोई फंस जाए मैं क्या करूं। लेकिन अगर कोई किसी भी क्राइटेरिया पे खड़ा हो जाएगा कि हम यहाँ तो वो उस फ्रेम को छोड़ ही नहीं सकता कभी, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्ट किया है उसने। तो बहुत सारा जो धार्मिक वातावरण है वो भी भौतिक वातावरण ही है। यूँ देखिए कहना कि एक आध बार मेरा मन है कि सिख में धर्म में भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें, एक आध सीरीज़ में उस पर कुछ बोल दूँ इन फ्यूचर। लेकिन आजकल थोड़ा वातावरण बड़ा उत्तेजित बना रहता है कि तो टाल जाता हूँ कई चीज़ें, तो बड़ी न्यूट्रल टाइप की चीज़ें ले लेता हूँ। लेकिन एक आध बार बोलेंगे। मेरा मानना है कि एक्सपेरिमेंट सब बहुत अच्छा किया गया था, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो पीछे लोग आते हैं वो एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल नेस्ता नाबूद कर देते हैं। देखिए जब गुरुओं ने काम किया तो उन्होंने कितनी खूबसूरत चीज़ की जो दुनिया में इससे पहले किसी ने नहीं करी थी। उन्होंने कहा कि हम ही नहीं, गुरु ग्रंथ में तो जो सिख कम्युनिटी के लोग थे, जो उस परंपरा थे, उससे बाहर के संतों को भी उन्होंने इंक्लूड कर लिया, कबीर को इंक्लूड कर लिया, और भी जो हैं उनको इंक्लूड कर लिया। वो तो उस परंपरा में नहीं आते थे, लेकिन उनको लगा हमारी फ़िलॉसफी, हमारी विचारधारा से ये मैच कर रहे हैं, तो एक अलाइनमेंट है, हम इनको ले सकते हैं। तो एक इंक्लूसिव जो फ़िलॉसफी थी, इंक्लूसिव दर्शन था, इंक्लूसिव दर्शन की घोषणा थी कि इतना लड़ाई झगड़ा मत करो, किसी का ज्ञान पर कोई मोनोपोली नहीं है, सब शामिल हो सकते हैं उसमें। अब ये बात तो ठीक थी, लेकिन वो किताब को ही पकड़ के बैठ गए। अब उनको लगता है इस किताब के आगे तो कुछ है नहीं। मेरा मानना है कि उस किताब में एक उनको चैप्टर और ऐड कर देना चाहिए कि ये कंटिन्यूअस इवॉल्व होने वाली किताब होगी। जब आगे आने वाले और सेंट होंगे तो हम उनको भी ऐड कर देंगे, जब आगे आने वाले और होंगे हम उनको भी ऐड कर देंगे। तो वो तब शायद ये ऐसा एक एक्सपेरिमेंट होता है जो मुझे लगता है ह्यूमैनिटी में सबसे यूनिक होता है। लेकिन जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं वो इवोल्यूशन तो चाहेंगे नहीं, वो कहेंगे बस ये अंतिम है, द एंड, इसके आगे इसमें कुछ नहीं होगा। अब उसके आगे क्या दुनिया में कोई पैदा नहीं होगा, उसके आगे दुनिया में क्या कोई बात नहीं कहेगा ही। तो वो इवॉल्व होता रहता है। मैं समझता हूँ उसके वैल्यूम बनते रहते हैं कि ये वैल्यूम 1 2 हो गया। और ज्ञान की वर्शिप थी, न कि किसी इंडिविजुअल आइडेंटिटी की वर्शिप थी। यानी कि वो वर्शिप किताब की वर्शिप नहीं, कि किताब, मैं तो गया नहीं कभी, मैं तो नहीं, मंदिर भूले भट के चला जाता हूँ टहलने, कहीं पहुँच गया तो किसी ऐसी जगह तो मैं कभी गया नहीं। गुरुद्वारे भी मुझे पता नहीं वहाँ का वातावरण क्या, मतलब टीवी वीडियो फ़ोटो में जो देखते हैं उसी का ज्ञान है मुझे। और वो हर जगह बना लिया है। कोई कुरान कपड़े में लपेट के बैठा है, तो कोई गीता लपेट के बैठा है, तो कोई गुरु ग्रंथ लपेट के बैठा है। मेरा मन है हर ज्ञान की किताब ही पवित्र है। उसको लड़ाई झगड़ा भी दिखे, पिछले भी कुछ ही वक्त हुआ ना, मारपीट हो गई, किसी को मार ही डाला, शायद जंप कर गया वहाँ पर, उसने छू दिया। अब ये सब जो है ना, ये सब बहुत वो हो गया। ये मतलब नहीं, ये गुरुओं ने थोड़े चाहा होगा कि कोई छू देगा तो आपको सब छू सकते हैं। उसके लिए तो ये ऐड करना चाहिए कि सबके लिए है, सबके लिए ओपन है। तो ये और हर सुंदर जो प्रयोग है आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाता है।
बुद्धा को भी मैं इसी निगाह से देखता हूँ कि मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा कल्टलेस कोई व्यक्ति नहीं हुआ, संप्रदाय विहीन व्यक्ति। उनके नाम पर इतना ज़बरदस्त कल्ट बना लिया लोगों ने कि पूछे नहीं। तो हर जगह अब जब वो बनाएंगे तो उस परिधि, उस सीमा रेखा से बाहर जाके वो कभी कोई बात कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए वक्त वक्त पर लोग आते रहते हैं और मोनोटोनी जो है वो टूटती रहती है, उसको तोड़ना पड़ता है। तो ऐसे चलता रहता है, क्योंकि इंसान तो जिसको कहते हैं ना कि अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है, वो अनंत संभावनाएं लिए हुए हैं। और जब भी किसी संभावना को लेबल किया जाएगा तो वो अनंत नहीं हो सकती। किसके अंदर क्या खिलने वाला है हम नहीं जानते। तो अनंत संभावनाएं तो किसी भी सेक्ट, कल्ट, उसमें हम उसको बांध ही नहीं सकते। इवन अब मेडिटेशन जैसे आ गया तो उसको मैंने इतने एंगल से क्लियर कर ही दिया उस चीज़ को। मेडिटेशन नाम से भी एक कल्टिस्ट फीलिंग खड़ी हो जाती है कि अच्छा ये मेडिटेशन करते हैं, तो एक इमेज बन जाती है कि आदमी ऐसा होगा। लेकिन हम ये नहीं जानते कि जिस इंसान के अंदर ध्यान उतर आता है वो क्या होता है, कैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो चीज़ें और सुंदर और बेहतर और अच्छी होती जाती हैं। तो हर इंसान के अंदर वही खिलने की एक चीज़ पड़ी है। जितनी संभावनाएं, जितनी परतें उसकी खुलती जाती हैं, उतना ही ज़्यादा वो आनंदित और एक्सटेटिक अनुभव करता रहता है। तो चल रहा है, मैं समझता हूँ आगे भी बेहतर ही चलता रहेगा सब। अनंत श्री, ये भी एक डेस्टिनी होती है। जैसे सभी सिख, जो भी सिख धर्म में होते हैं, वो सारी उम्र उसी में रह जाते हैं, बाहर नहीं जाना चाहते, जाते नहीं। पर जैसे अचानक से मेरी लाइफ में जैसे भी मुझे एकदम से चेंज आ गई आपको सुनने के बाद। तो देखिए, डेस्टिनी इन ए वे कह सकते हैं, लेकिन डेस्टिनी ऐसी चीज़ नहीं होती है जिसको डेस्टिनी को लोग एस्ट्रोलॉजी के लिहाज वाली डेस्टिनी देखते हैं, वो वाली डेस्टिनी नहीं। डेस्टिनी, मैं भी डेस्टिनी वर्ड बहुत बार यूज करता हूँ, लेकिन मेरा डेस्टिनी वर्ड से तात्पर्य ये होता है, बहुत सारे वर्ड लोग पूछते नहीं, उनको क्लैरिफाई कर लेना चाहिए इनसे मेरा मतलब क्या है। हम लोग एक पूरी दुनिया में एक अलग अलग वेवलेंथ में सब लोग जी रहे हैं। अलग अलग पैटर्न हैं, अलग अलग माइंड के इवोल्यूशन हैं, अलग अलग कॉन्शियसनेस के फ्लक्चुएशन हैं, उतार चढ़ाव हैं मनुष्य के। तो वो लोग कहीं ना कहीं से जुड़ेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। जिसको कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हर इंसान के अंदर कोई बदलाव आ रहा होगा तो वो उधर खींच लिया जाएगा, जैसा भी होगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बड़े ही लिबरल एटमॉस्फेयर में, ऐसे परिवार में ही पैदा होते हैं जहाँ बड़ी स्वतंत्रता, बड़ी आज़ादी है, लेकिन उनका जो जहन है वो किसी कट्टरता को या किसी लिमिटेड एटीट्यूड या कंसेप्ट को, उसको ही पकड़ के जीना चाहता है। तो वहाँ पैदा होकर भी वो उसी तरफ चले जाएंगे, उनको कुछ वैसा ही पसंद आ जाएगा, वो उधर चले जाएंगे। फिर इसमें इंटेंसिटी के लेवल होते हैं। अगर इंटेंसिटी सचमुच में किसी की बहुत तीव्र है तो वो वाली जो वेव्स हैं वो किसी न किसी मोमेंट पे उसको कैच होंगे, उसको पकड़ेंगे, वो टच में आ जाएगा। अब मान लीजिए अगर आप पर्सनली इसी फिनोमेना की बात करें जो अभी हुई कि आपको मेरा वीडियो पॉपअप होता है, तो लाखों, वो तो पूरा जंगल है इतना बड़ा, वही पर्टिकुलर चीज़ हमको कभी क्यों दिख जाती है, जबकि हमारी साइड से तो कुछ प्रमोट भी नहीं किया जाता। जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो बहुत प्रमोशनल एक्टिविटी भी चलती है, जो बार बार पॉप करती हैं चीज़ें, तो वो यूं ही पॉप नहीं करती हैं, उसके लिए पूरी मार्केटिंग होती है कि वो एडवर्टीज़मेंट हो, पॉप हो, फिर भी वो हो जाती है। तो इसका मतलब वो चीज़ पुल कर लेती है कहीं ना कहीं से, जो आपको चाहिए होता है वो किसी भी मुकाम पर। इस चीज़ को मैं इसलिए बहुत अच्छे से पर्सनली जानता हूँ कि
जब मैं अपने टाउन में था। आज कितना बदलाव हो गया होगा। आज से समझो जब मैं हाई स्कूल में रहा होऊंगा 86-87 में, समझो तब तो कितना बैकवर्डनेस इन इलाकों में थी। अब तो फिर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया, कुछ उपलब्ध होने का सवाल ही नहीं था। लेकिन उस समय समझिए कि मेरी 20-21 साल की उम्र तक मेरे पास इतनी किताबें आई हैं, इतना लिटरेचर आया है, इतना कि मैं कह ही नहीं सकता। जितना पढ़ने में पूरी ज़िंदगी लोगों को लग जाएगी। जो कुछ पढ़ा जा सकता था वो सब मुझे अवेलेबल हो, क्योंकि कुछ मेरी कॉन्शियसनेस में मुझे चाहिए था। कुछ ऐसे बानक बन गए, कुछ ऐसे सोर्स, यानी कि मरुस्थल में पानी पैदा हो जाए, ये वाली स्थिति थी। तो उस उदाहरण से मैं समझता हूँ कि कहीं भी कुछ भी संभव है। कहीं भी अगर आपके अंदर कोई पैटर्न है तो उस पैटर्न को फुलफिल करने के लिए अस्तित्व कोई आयोजन फिर करता ही है। तो उस तरह से लोग जुड़ते चले जाते हैं। लाइक एक वेवलेंथ है जो जुड़ती चली जाती है।